और उसके बाद ये बदलाव। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में विधायकों और मंत्रियों को संबोधित किया। मंत्रियों और विधायकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनसेवक की तरह काम करें, जनता के बीच सरल व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि डीजी-आईजी लेवल की कॉन्फ्रेंस है जयपुर में। उसी के संबंध में पीएम मोदी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आए और इसी दौरान उन्होंने मंत्रियों और जो विधायक हैं उनको संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी की राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक चलने वाली है, जिसके लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। प्रधानमंत्री 3 दिनों तक जयपुर में ही रुकेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए और वहां से लाइव अपडेट लिए हमारे साथ वीरेंद्र, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आज का क्या कार्यक्रम है और क्या तैयारियां हैं, हमें बताएं वहां से। देखिए, आज डीजी और आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है और इसके अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो कह सकते हैं कि जो डीजी और आईजी स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो अध्यक्षता रहेगी वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल ये रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, अभी मैं राजभवन के बाहर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि उनका जो काफिला है वो थोड़ी देर में निकलेगा। यहीं से राजभवन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी हैं वो रुके हुए हैं और उनकी जो कह सकते हैं कि जो तमाम जो काफिले के निकलने की जो पूर्व जो तैयारियां हैं, यहाँ पे आने जाने वाले सभी वाहनों को रोक दिया गया है और तमाम जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान हैं वो लगाए गए हैं। तो साफ तौर पे एक चीज़ है कि जो पूरी जो वीवीआईपी जो मूवमेंट होंगे इसके ध्यान में रखते हुए जो कह सकते हैं कि एसओजी के द्वारा जो पूरी ये जो इस पे निगरानी रखी जा रही है और पूरी जो पिछले 10 दिन से लगातार जिस तरीके से एसओजी पूरी तैयारी भी कर रही थी इस पूरे जो कार्यक्रम को लेके। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अब यहाँ से मूव करेंगे और उसके बाद आरआईसी यानी राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर है वहाँ पे जो ये कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके अंदर शरीक होंगे और लगभग कह सकते हैं कि 10 से 12 घंटे वहीं पे रहेंगे और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े जो अधिकारी हैं या फिर कह सकते हैं कि डीजी और आईजी स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ ये मीटिंग रहेगी और किस तरीके से जो कह सकते हैं कि हर राज्य की एक कानून व्यवस्था को लेके किस तरीके से प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए। जहां जहां जैसे मान लो कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा पिछली सरकार के अंदर कई ऐसे मामले आए जिसकी वजह से राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा था। वहीं आप देखेंगे भ्रष्टाचार के मामले हैं, इनको किस तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां जो प्रशासनिक जो कह सकते हैं कि जो जहां कानून व्यवस्था को लेकर कई ऐसे होते हैं कि जैसे रिश्वतखोरी के मामले आते हैं या फिर कई ऐसे मामले होते हैं जिसके अंदर झूठे आरोप भी होते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर ये चर्चा की जाएगी और किस तरीके से, जिस तरीके से भजनलाल सरकार भी लगातार दावा कर रही है कि सुशासन किस तरीके से आम जनता को, सुशासन है राजस्थान, वो किस तरीके से राजस्थान की जनता को दिया जाए, उसी को लेके ये तमाम बिंदुओं को लेके जो 98वीं जो ये कॉन्फ्रेंस है ये हर साल होती है लेकिन इस बार जो राजस्थान के अंदर हो रही है। जी तो हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता मुबारिक भी जुड़ गए हैं। आपके पास से मैं लौटूंगी। वीरेंद्र, मुबारिक आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि सुरक्षा ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है और लगातार बात हो रही है कि कश्मीर में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और जो हरकतें बॉर्डर पर हमें देखने को मिलती हैं और अंदरूनी जिस तरह से अभी वीरेंद्र भी बातचीत कर रहे थे कि जो गैंग्स हैं और आपराधिक घटनाएं हैं वो इस स्तर तक बढ़ चुकी हैं कि उन पर लगाम लगाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्या कुछ खास इस कॉन्फ्रेंस में होगा और कितने बड़े स्तर पर फैसले लिए जा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये जो प्रेस कह सकते हैं जो कॉन्फ्रेंस है डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस जो कि जयपुर में हो रही है, पिछले वर्ष जो दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इस बार पिछली बार जो फैसले लिए गए थे उनकी समीक्षा की जाएगी और आगे क्या किया जाना है उनको लेकर नए निर्णय किए जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं और 9 बजे से इसकी जो सत्र हैं वो शुरू होंगे और सत्र जब शुरू होंगे तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी मौजूदगी वहाँ होगी। तो इस दौरान तमाम जो देश भर से आए हुए जो डीजी हैं, आईजी हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और सभी मिलकर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कानून व्यवस्थाएं कैसे मजबूत हो उनको लेकर जो है तमाम वो चीज़ें, तमाम वो फैसले करेंगे, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे अपराधी, चाहे गैंगस्टर, तमाम वो चीज़ जो कि अपराध
से जुड़े होते हैं या अपराध करने में शामिल होते हैं, उनकी किस तरीके से वो नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क को ख़त्म कर कैसे किया जाए। साथ ही जो जिस तरह की देश भर में फिलहाल जो गैंगस्टर्स जो बढ़ रहे हैं, गैंगवार की घटनाएं हो रही हैं, बड़े बड़े नेताओं या बड़े जो लोग हैं उद्योगपति, उनको धमकियां दी जा रही है, इस तरह की तमाम वो चीज़ें, चाहे सुरक्षा की अगर हम बात करें तो, क्योंकि देखिए राजस्थान के लिहाज से बात करें तो राजस्थान सीमावर्ती बॉर्डर का इलाका है। राजस्थान से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा लगती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दूसरे राज्यों से भी जिस तरह जो इनपुट एक दूसरे को जो पुलिस देती है, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स होती है, वो भी आदान प्रदान किया जाए। एटीएस, एसओजी किस तरीके से काम करती है, उनकी काम करने की शैली क्या है, वो एक दूसरे राज्य आपस में शेयर करें, ताकि जो सूचनाओं हैं उनका आदान प्रदान तरीके से किया जा सके। एक दूसरे के पास प्रॉपर जो अपराधियों की सूचनाएँ होती है, कानून व्यवस्थाओं को बनाने को लेकर जो तमाम चीज़ें होती हैं, उनको लेकर आज चर्चा की जाएगी और इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्थाएं मजबूत होने के प्रयास इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री करने वाले हैं। जी जी मुबारक, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल हम हमारे दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर पीएम मोदी का काफिला जो है उसकी तस्वीरें आ रही है। वीरेंद्र, हमें बताइए कि वहां से क्या जानकारी मिल रही है, कब तक पीएम जो है कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि 8 बजे का वक्त बताया जा रहा था। वहां से क्या अपडेट है, बताइए फिलहाल। देखिए, आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं वो यहाँ से राजभवन से निकल चुके हैं और आप देख रहे होंगे लाइव तस्वीरों पे, एक्सक्लूसिव एनडीटीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये पीएम का काफिला है और यहाँ से आरआईसी सेंटर जाएंगे। वहाँ पे जो तमाम जो राज्यों से जो कह सकते हैं कि डीजी और आईजी स्तर के जो अधिकारी आए हुए हैं, उनके साथ जो ये मीटिंग है, ये कॉन्फ्रेंस है, ये रखी गई है और उसके अंदर लगभग जो कह सकते हैं कि रात को 8 बजे तक पीएम है वहीं रहेंगे और गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा जो अजीत डोभाल हैं वो भी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके या फिर कह सकते हैं कि जो अन्य जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेके जो कह सकते हैं कि जो सीमावर्ती, जैसे अगर राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होता है, तो इन सीमाओं को लेके जिस तरीके से देखा जाता है कि कई बार ऐसे जो इलीगल जो घटनाएं होती हैं उन पे किस तरीके से रोकथाम की जाए। वहीं अगर बात की जाए जो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे आपने देखा होगा कई बार स्मगलिंग की जाती है, तो इन तमाम चीजों को लेके किस तरीके से रोक लगनी चाहिए, इन बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी। और ये जो कॉन्फ्रेंस है डीजी आईजी की, ये लगभग 9 बजे के करीब है, ये स्टार्ट होगी और प्रधानमंत्री मोदी वहीं पे रहेंगे और उनकी अध्यक्षता के अंदर ये पूरी जो कह सकते हैं कि दूसरा दिन है इस कॉन्फ्रेंस का। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम जो डीजी और आईजी स्तर के जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ इसमें शरीक होंगे। और सभी अधिकारियों को आपको बता दूं मैं कि जो सरकारी आवास है वहां पे इनको रुकाया गया है और साथ ही उनके लिए कह सकते हैं कि कुछ जो योगा क्लासेस, जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ अधिकारी हैं यहाँ पे योगा करते हुए भी नजर आए, तो आपने देखा होगा कि इनको ले जाने और वहां पे जो आरआईसी सेंटर है वहां तक पहुंचने के लिए एक बस की व्यवस्था की गई है, जो जिसमें तमाम जो डीजी आईजी स्तर के अधिकारी हैं उनको उस बस के माध्यम से आरआईसी सेंटर लेके जाया जाएगा। जी, काफिला हम देख सकते हैं वीरेंद्र, वहां से जो प्रधानमंत्री का गुजर रहा है, तो अब इंतजार है कि कौन से वो तमाम बड़े फैसले और वहां से क्या कुछ जानकारियां आएंगी। मुबारक आपका और वीरेंद्र आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां से लाइव अपडेट्स देने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।